प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं। परम प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा तन में चमकते तारे हैं। सृष्टि नाटक मंच पर करते हैं अभिनय हम यहाँ। सृष्टि नाटक मंच पर करते हैं अभिनय हम यहाँ। चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते जहाँ। चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं। जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं। खेल लगते सारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा तन में चमकते तारे हैं। ओम शांति। शुद्ध ब्रह्मा भोजन खाने वाले, याद की यात्रा में तत्पर मास्टर विघ्न विनाशकों को गॉडली मॉर्निंग। ज्ञान सागर योगेश्वर शिव बाबा आकर हमें ड्रामा का गुह्य ज्ञान देते हैं। सृष्टि चक्र के कई गहरे राज बाबा हमें सुनाते हैं। बाबा हमें ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं जो हमारी बुद्धि में अपने आप तो कभी आ ही नहीं सकती थी। हम आधा कल्प से दुखी, अशांत, परेशान थे। बाबा ने आकर हमें कर्म, अकर्म, विकर्म, सुकर्म के बारे में समझाया। श्रीमत पर चलकर सुकर्म अर्थात श्रेष्ठ कर्म हम अभी ही कर सकते हैं और पूरे कल्प के लिए अपनी प्रारब्ध बना सकते हैं। बाबा कहते खुश रहकर खुशियाँ बांटो। तो हम कैसे खुश रहें कलयुगी वातावरण में, आज ये भी जानेंगे। बाबा ने हमें सब कुछ समझाया है खुशी के बारे में। तो ये सभी पॉइंट्स को हमें धारणा में लाना है। कैसे करेंगे, इसके लिए सुनते हैं 4 दिसंबर 2024 की प्रातः मुरली। शिव भगवान उवाच, मीठे बच्चे सारा मदार याद पर है। याद से ही तुम मीठे बन जाएंगे। इस याद में ही माया की युद्ध चलती है। कल भी कहा बाबा ने याद की यात्रा में तत्पर रहना है। हाँ? क्यों कहते हैं बाबा रोज रोज हमें याद करने के लिए? क्योंकि बाबा कहते हैं सारा मदार याद की यात्रा पर ही है। हमारे विकर्म विनाश होंगे याद की यात्रा से। सतयुग में हमें उच्च पद मिलेगा। बाबा कहते हैं याद से ही तुम मीठे बनेंगे। लेकिन इस याद करने में ही माया विघ्न डालती है। तो माया से युद्ध हमारी होती रहती है, जिससे कैसे बचना है माया के वार से बाबा हमें मुरली में समझाते हैं। प्रश्न है, इस ड्रामा में कौन सा राज बहुत विचार करने योग्य है जिसे तुम बच्चे ही जानते हो? बहुत सारी बातें बताई हैं बाबा ने हमें ड्रामा के विषय में। तो बाबा कहते हैं इसके बारे में विचार करो। क्या विचार करना है? उत्तर में कहते तुम जानते हो कि ड्रामा में एक पार्ट 2 बार बज ना सके। एक कल्प में एक पार्ट जो हमने बजाया जिस शरीर में रहते, वैसा ही पार्ट
उसी कल्प में हम दोबारा नहीं बजा सकते, अगले कल्प में ही वही हम बजाएंगे। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो कि ड्रामा में एक पार्ट 2 बार बज न सके। सारी दुनिया में जो भी पार्ट बजता है वह 1-2 से नया, 2 लोग का पार्ट भी एक जैसा नहीं हो सकता। तुम विचार करते हो कि सतयुग से लेकर अब तक कैसे दिन बदल जाते हैं, सारी एक्टिविटी बदल जाती है, पता भी नहीं चलता ना। देखो धीरे धीरे सब कुछ बदलता आया, बदलते जाता है। आत्मा में 5000 वर्ष की एक्टिविटी का रिकॉर्ड भरा हुआ है जो कभी बदल नहीं सकता। ड्रामा में एक बार जो नोंद हो गई वो हो गई, बदल नहीं सकता। यह छोटी सी बात तुम बच्चों के सिवाय और किसी की बुद्धि में नहीं आ सकती। तो ड्रामा के बारे में बाबा ने जो जो बताया, बाबा कहते हैं ये तुम बच्चे ही समझते हो, लेकिन हमें नहीं पता कि ड्रामा में क्या है, इसलिए हम जो चाहें वो अभी कर सकते हैं और वैसा ड्रामा बन जाएगा। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख, पुरुषोत्तम चोला देखते हो? आत्मा भी उत्तम और शरीर भी उत्तम, मुख उत्तम, संस्कार उत्तम, सब कुछ उत्तम होगा ना। तो बाबा कहते हैं कि भविष्य का तुम अपना पुरुषोत्तम मुख, पुरुषोत्तम चोला देखते हो। यह पुरुषोत्तम संगम युग है ना। तुम फील करते हो कि हम फिर नई दुनिया सतयुग में इनकी वंशावली में जाएंगे, जिसको सुखधाम कहा जाता है। वहाँ के लिए ही तुम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हो, आत्मा उत्तम बन रही है। बैठे बैठे यह विचार आना चाहिए। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो उनकी बुद्धि में यह जरूर रहता है कल हम यह बनेंगे। वैसे तुम भी जब यहाँ बैठते हो तो भी जानते हो कि हम विष्णु की डायनेस्टी में जाएंगे। डॉक्टर इंजीनियर जो बनते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनको पता है कि हम आगे जाके ये बनेंगे। तो बाबा कहते हैं तुम्हें भी ये याद रहता है कि तुम ये देवी देवता बनने वाले हो, विष्णु की डायनेस्टी में आने वाले हो। तुम्हारी बुद्धि अब अलौकिक है और किसी मनुष्य की बुद्धि में यह बातें रमण नहीं करती होंगी। पता ही नहीं है तो उसके बारे में विचार ही नहीं आएंगे, वो बातें बुद्धि में घूमेंगी ही नहीं। तो यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है। यहाँ बैठे हो, समझते हो सत बाबा जिसको शिव कहते हैं, हम उनके संग में बैठे हैं। सत माना अविनाशी और सत्य। तो शिव बाबा ही रचयिता है, वही इस रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं, वही यह नॉलेज देते हैं। जैसे कल की बात सुनाते हैं, हमारी कहानी सुनाते हैं ना बाबा, जैसे कि कल की ही बात है। यहाँ बैठे हो, यह तो याद होगा ना। क्या याद रखना है? हम आए हैं रिजुविनेट होने, अर्थात यह शरीर बदल दैवी शरीर लेने। रिजुविनेट होने, पुराना शरीर बदल जाएगा, नया शरीर लेने आए हैं। नई जागृति, नई चेतना, नया संस्कार और नया संसार। तो आत्मा नई बन जाएगी तो जैसे कि शरीर भी नया मिलेगा। तो यह शरीर बदल दैवी शरीर लेने हम आए हैं, याद रहता है हमें। आत्मा कहती है हमारा यह तमो प्रधान पुराना शरीर है, इसको बदलकर ऐसा शरीर लेना है। कितनी सहज एम ऑब्जेक्ट है। पढ़ाने वाला टीचर जरूर पढ़ने वाले स्टूडेंट से होशियार होगा ना। पढ़ाते हैं, अच्छे कर्म भी सिखलाते हैं। अभी तुम समझते हो हमको ऊंचते ऊंच भगवान पढ़ाते हैं, तो जरूर देवी देवता ही बनाएंगे। यह पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए, और किसको नई दुनिया का जरा भी पता नहीं है। यह लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे। देवी देवताएं भी तो नंबरवार होंगे ना, सब एक जैसे तो हो भी न सके, क्योंकि राजधानी है ना। यह ख्यालात तुम्हारे चलते रहने चाहिए। हम आत्मा अभी पतित से पावन बनने के लिए पावन बाप को याद करते हैं। आत्मा याद करती है अपने स्वीट बाप को। बाप खुद कहते हैं तुम मुझे याद करेंगे तो पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। सारा मदार याद की यात्रा पर है। बाप जरूर पूछेंगे बच्चे मुझे कितना समय याद करते हो। जब बाबा रोज रोज हमें याद करने के लिए कहते हैं तो पूछेंगे भी कि कितना याद करते हो।
याद की यात्रा में ही माया की युद्ध चलती है। तुम युद्ध भी समझते हो, यह यात्रा नहीं परंतु जैसे कि लड़ाई है। इसमें ही बहुत खबरदार रहना है। लड़ाई होती है, वॉर होती है, तो देखो कितने खबरदार, अलर्ट रहते हैं, एकदम अटेंशन देते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हें भी खबरदार रहना है, माया से युद्ध है ये। नॉलेज में माया के तूफान आदि की बात नहीं। कहते हैं बच्चे, क्या कहते हैं कि बाबा हम आपको याद करते हैं, परंतु माया का एक ही तूफान नीचे गिरा देता है। याद की यात्रा कर रहे हैं, उड़ान भर रहे हैं, और माया का तूफान आया और झट नीचे गिर पड़ते हैं। नंबर 1 तूफान है देह अभिमान का, फिर है काम क्रोध लोभ मोह का। बाबा ने बताया ना, अलग अलग मंजिल, 5वीं, 4थी, 3री, 2री। तो बाबा कहते हैं नंबर 1 तूफान है देह अभिमान का, फिर है काम क्रोध लोभ मोह का। बच्चे कहते हैं बाबा हम बहुत कोशिश करते हैं याद में रहने की, कोई विघ्न न आए, परंतु फिर भी तूफान आ जाते हैं। आज क्रोध का, कभी लोभ का तूफान आया। बाबा आज हमारी अवस्था बहुत अच्छी रही, कोई भी तूफान सारा दिन नहीं आया, बड़ी खुशी रही, दिन अच्छा जाता है। और देखो पुरुषार्थ अच्छा हुआ तो बाबा को रिपोर्ट भी देते हैं कि आज हम माया से युद्ध में हारे नहीं, बहुत अच्छा रहा, तो खुशी होती है, तो बाबा को बताते हैं। तो बाप को बड़े प्यार से याद किया, स्नेह के आंसू भी आते रहे, बाप की याद से ही बहुत मीठे बन जाएंगे। याद में बैठे तो ऐसे अनुभव होना चाहिए, हाँ, मोती झरे आंखों से, स्नेह के मोती, प्रेम के मोती। तो बाबा कहते हैं बाप की याद से तुम मीठे बन जाएंगे। यह भी समझते हैं हम माया से हार खाते खाते कहाँ तक आकर पहुँचे हैं, यह कोई समझते थोड़े ही हैं। मनुष्य तो लाखों वर्ष कह देते हैं या परंपरा कह देते। तुम कहेंगे हम फिर से अभी मनुष्य से देवता बन रहे हैं, यह नॉलेज बाप ही आकर देते हैं। विचित्र बाप ही विचित्र नॉलेज देते हैं। विचित्र निराकार को कहा जाता है, चित्र नहीं ना, देह नहीं, शरीर नहीं। कई लोग हमें ऐसे ही कहते हैं ना कि अरे आपका व्यवहार बड़ा विचित्र है, विचित्र है, व्यवहार के लिए ऐसे कहते हैं। लेकिन अब समझ में आया विचित्र माना जिसका चरित्र अच्छा, चित्र में जो न अटका हुआ हो। आत्मा विचित्र है ना, चित्र लेती है तो शरीर लेती है। तो अब कोई कहे विचित्र हो तो बोलो हाँ हम तो विचित्र हैं, गर्व से कहो हम विचित्र हैं, क्योंकि आत्माएं तो विचित्र है ना। तो बाबा कहते हैं विचित्र बाप ही विचित्र नॉलेज देते हैं, अनूठा ज्ञान है, अनोखा ज्ञान है। विचित्र निराकार को कहा जाता है। निराकार कैसे यह नॉलेज देते हैं? बाप खुद समझाते हैं, मैं कैसे इस तन में आता हूँ, फिर भी मनुष्य मूंझते हैं, क्या एक इसी तन में आएगा? हाँ, इन्हीं के तन में क्यों आते हैं, हर बार इन्हीं के तन में क्यों आएंगे? अरे तो उन्होंने जो पुरुषार्थ किया वैसा आप करके दिखाओ, आपके तन में आ जाएंगे। होगा ऐसा? नहीं। तो न ऐसा पुरुषार्थ ही होगा, न बाबा अपना रथ बदलेंगे। परंतु ड्रामा में यही तन निमित्त बनता है, जरा भी चेंज हो नहीं सकती। यह बातें तुम ही समझकर और दूसरों को समझाते हो। आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही सीखती सिखलाती है। आत्मा मोस्ट वैल्यूएबल है, आत्मा अविनाशी है, सिर्फ शरीर खत्म होता है। हम आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा से रचता और रचना के आदि मध्य अंत के 84 जन्मों की नॉलेज ले रहे हैं। नॉलेज कौन लेते हैं? हम आत्मा। तुम आत्मा ने ही नॉलेजफुल बाप से मूल वतन, सूक्ष्म वतन को जाना है। मनुष्यों को पता ही नहीं है कि हमें अपने को आत्मा समझना है। हम आत्मा हैं यही नहीं पता तो खुद को समझेंगे कैसे? मनुष्य तो अपने शरीर को समझ उल्टे लटक पड़े हैं, अपने को शरीर ही समझते हैं। हाँ, तो मनुष्य तो अपने को शरीर समझ उल्टे लटक पड़े हैं, समझते हैं कि हम शरीर हैं। गायन है, आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद। देखो परमात्मा के लिए कहते हैं सच्चिदानंद, तो हम भी तो है ना मास्टर सच्चिदानंद। परमात्मा की सबसे जास्ती महिमा है। एक बाप की कितनी महिमा है, वही दुख हरता सुख करता है। मच्छर आदि की तो इतनी महिमा नहीं करेंगे कि वह दुख हरता सुख करता ज्ञान का सागर है। हाँ? मच्छर क्या करता है? दुख करता है ना। मच्छर काटा तो देखो दुखी होता है, खुजाते रहो।
सुख करता होता है क्या मच्छर का भी? मच्छर की महिमा करेंगे ऐसे कि वो दुख हरता है, सुख करता है, ज्ञान का सागर है? नहीं, इंसान के भी नहीं कर सकते इस तरह से। ये तो एक परमात्मा की ही महिमा है। तो बाबा कहते हैं नहीं, यह है बाप की महिमा। तुम बच्चे भी मास्टर दुख हरता सुख करता हो। तुम बच्चों को भी यह नॉलेज नहीं थी, जैसे बेबी बुद्धि थे। बेबी बुद्धि थे ना, बच्चों जैसी बुद्धि थी, इतनी जानकारी नहीं थी। बच्चे में नॉलेज नहीं होती और कोई अवगुण भी नहीं होता है, इसलिए उसे महात्मा कहा जाता है, क्योंकि पवित्र है। जितनी कम जानकारी उतना देखो बुद्धि कम मलिन होती है, उतना पवित्र। जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है और देखो कैसे हम बदल जाते हैं, कैसे विकारी ख्यालात हो जाते हैं, असुर बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं जितना छोटा बच्चा उतना नंबर 1 फूल, उतना पवित्र होगा ना। बिल्कुल जैसे ही कर्मातीत अवस्था है, कोई भी कर्म के फल के प्रभाव से अतीत है ना, कुछ भी नहीं पता, एकदम प्योर है। बुद्धि भी एकदम कैसी है? सात्विक बुद्धि है, मलिनता नहीं है, स्वच्छ है। तो बाबा कहते हैं कर्म अकर्म विकर्म को कुछ भी नहीं जानते हैं, इसलिए वह फूल हैं। ज़्यादा नॉलेज हो जाती है, लौकिक ज्ञान ज़्यादा है, तो देखो फिर क्या होता है, विकार आते हैं, अभिमान आता है। तो बाबा कहते हैं कर्म अकर्म विकर्म को कुछ भी नहीं जानते, इसलिए वह फूल हैं। सबको कशिश करते हैं, सभी को आकर्षण होता है देखो बच्चों के प्रति, जैसे एक बाप सभी को कशिश करते हैं। पवित्रता है ना, तो ये पवित्रता का आकर्षण है। बाप आए हैं सभी को कशिश कर खुशबूदार फूल बनाने। कई तो कांटे के कांटे ही रह जाते हैं। 5 विकारों के वशीभूत होने वाले को कांटा कहा जाता है। नंबर 1 कांटा है देह अभिमान का, जिससे और कांटों का जन्म होता है। कांटों का जंगल बहुत दुख देता है। किस्म किस्म के कांटे जंगल में होते हैं ना, इसलिए इसको दुखधाम कहा जाता है। नई दुनिया में कांटे नहीं होते, इसलिए उसको सुखधाम कहा जाता है। शिव बाबा फूलों का बगीचा लगाते हैं। रावण कांटों का जंगल लगाता है, इसलिए रावण को कांटों की झाड़ियों से जलाते हैं और बाप पर फूल चढ़ाते हैं। इन बातों को बाप जाने और बच्चे जाने और न जाने कोई। रावण को क्यों जलाते हैं, भगवान पर, देवी देवताओं पर फूल क्यों चढ़ाते हैं, असली राज देखो किसी को नहीं पता। तो रावण क्या करता है, कांटों का जंगल लगाता है, इसलिए उसी कांटे से उसको क्या कर देते हैं, इकट्ठा करके कांटों के झाड़ियों से उसको जला देते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो ड्रामा में एक पार्ट 2 बार बज ना सके। बुद्धि में है सारी दुनिया में जो पार्ट बजता है वह 1-2 से नया। तुम विचार करो सतयुग से लेकर अब तक कैसे दिन बदल जाता है, सारी एक्टिविटी ही बदल जाती है। 5000 वर्ष की एक्टिविटी का रिकॉर्ड आत्मा में भरा हुआ है, वह कभी बदल नहीं सकता। हाँ, जो नूंद हो गई उसको न डिलीट कर सकते हैं न एडिट कर सकते हैं, इसलिए बहुत ही खबरदारी से शूट करना है अपना ड्रामा। तो हर आत्मा में अपना अपना पार्ट भरा हुआ है, यह छोटी सी बात भी कोई की बुद्धि में आ न सके। इस ड्रामा के पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को तुम जानते हो, यह स्कूल है ना। पवित्र मन बाप को याद करने की पढ़ाई बाप पढ़ाते हैं। यह बातें कभी सोची थी कि बाप आकर ऐसे पतित से पावन बनाने की पढ़ाई पढ़ाएंगे, भगवान खुद हमारा टीचर बनेगा, हमें ये पढ़ाई पढ़ाएंगे, कभी नहीं सोचा था, ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं था। तो इस पढ़ाई से ही हम विश्व के मालिक बनेंगे। भक्ति मार्ग के पुस्तक ही अलग हैं, उसको कभी पढ़ाई नहीं कहा जाता है। पढ़ाई तो नहीं है ना, देखो वो ज्ञान के बिना सदगति हो भी कैसे, ज्ञान से ही सदगति होती है। बाप बिना ज्ञान कहाँ से आए जिससे सदगति हो, सच्चा ज्ञान कहीं है ही नहीं। सदगति में जब तुम होंगे तब भक्ति करेंगे नहीं, वहाँ है ही अपार सुख,
फिर भक्ति किस लिए करें? यह ज्ञान अभी ही तुम्हें मिलता है। सारा ज्ञान आत्मा में रहता है। आत्मा का कोई धर्म नहीं होता। आत्मा जब शरीर धारण करती है फिर कहते हैं फलाना इस धर्म का है। जिस परिवार में जन्म हुआ कह देते हैं तो इसका धर्म ये है। आत्मा का धर्म क्या है? एक तो आत्मा बिंदी मिसल है और शांत स्वरूप है, शांति धाम में रहती है। तो आत्मा का धर्म क्या है? हमारा स्वधर्म शांति है। अभी बाप समझाते हैं सभी बच्चों का बाप पर हक है। बहुत बच्चे हैं जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, वह फिर निकलकर अपने असली धर्म में आ जाएंगे। सब जगह से आ रहे हैं, देख ही रहे हैं। जो देवी देवता धर्म छोड़ दूसरे धर्म में गए हैं वह सभी पत्ते लौट अपनी जगह पर आ जाएंगे। तुम्हें पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। इन बातों में ही सब मूंझे हुए हैं। तुम बच्चे समझते हो। अभी हमें कौन पढ़ाते हैं? बेहद का बाप। श्री कृष्ण तो देहधारी है, इनको भी दादा कहेंगे। ब्रह्मा बाबा दादा हो गए, बड़े भाई। तुम सब भाई भाई हो ना। फिर है मर्तबे के ऊपर, भाई का शरीर कैसा है, बहन का शरीर कैसा है। आत्मा तो एक छोटा सितारा है। इतनी सारी नॉलेज एक छोटे से सितारे में है। इतना ज्ञान भरा हुआ है, कितना डेटा देखो एक छोटी सी सिम में। तो बाबा कहते हैं 5000 साल का पार्ट देखो कैसे छोटी सी आत्मा में भरा रहता है, सारा ज्ञान भरा हुआ है। सितारा शरीर के बिगड़ बात भी नहीं कर सकता। सितारे को पार्ट बजाने के लिए इतने ढेर ऑर्गन्स मिले हुए हैं। तुम सितारों की दुनिया ही अलग है। एक हम सुनते आए फिल्मी सितारे, आकाश के तारे, और बाबा कहते हैं तुम सितारों की दुनिया ही अलग है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। तो ये तो स्काई से भी पार के सितारे हैं हम। आकाश के उस पार भी आकाश हैं। तो बाबा कहते हैं तुम सितारों की दुनिया ही अलग है। आत्मा यहाँ आकर फिर शरीर धारण करती है। शरीर छोटा बड़ा होता है। आत्मा ही अपने बाप को याद करती है, वह भी जब तक शरीर में है। घर में आत्मा बाप को याद करेगी, परम धाम में बाबा के साथ ही हम रहेंगे, याद रहेगा? नहीं, वहाँ कुछ भी मालूम नहीं पड़ता हम कहाँ हैं। आत्मा और परमात्मा दोनों जब शरीर में हैं तब आत्माओं और परमात्मा का मेला कहा जाता है। गायन भी है, आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो बहुकाल कितना समय अलग रहे? याद आता है कितना समय अलग रहे? सेकंड सेकंड पास होते 5000 वर्ष बीत गए। फिर 1 नंबर से शुरू करना है, एक्यूरेट हिसाब है। अभी तुमसे कोई पूछे इसने कब जन्म लिया था तो तुम एक्यूरेट बता सकते हो। श्री कृष्ण ही पहले नंबर में जन्म लेता है। शिव का तो कुछ भी मिनट सेकंड नहीं निकाल सकते। बाबा की प्रवेशता कब हुई निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन देहधारियों की जो गर्भ से जन्म लेता है उनका देखो तिथि तारीख समय सब पता रहता है। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण के लिए तिथि तारीख मिनट सेकंड निकाल सकते हो। मनुष्यों की घड़ी में फर्क पड़ सकता है, आगे पीछे हो सकती है ना। शिव बाबा के अवतरण में तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ सकता। जिस समय आना है उस समय ही आएंगे बाबा, और जिस समय आए थे उसी समय अगली बार भी आएंगे। अभी कहा बाबा ने कि जब हम परम धाम में रहते हैं आत्मा परमात्मा के साथ वहाँ है, लेकिन पता कुछ भी नहीं रहता है। जब यहाँ आते हैं हम शरीर धारण करते हैं, बाबा आते हैं तन का आधार लेते हैं, हमें समझाते हैं, तब ये सारा ज्ञान हमको मिलता है। तो बिना शरीर के आत्मा कुछ भी नहीं कर सकती है। तो इस शरीर का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें इसमें रहते हुए बाबा मिले। इसलिए योग में प्रकृति के 5 तत्वों को अपने शरीर को भी सकाश देना है। और इतनी वैल्यू है इस ब्राह्मण जन्म की, ये हमें समझना है। इस थोड़े से समय में ही हमको पूरे कल्प की जानकारी मिलती है। सृष्टि चक्र का इतना गहरा राज हमारे सामने खुलता है, श्री बाबा हमें बताते हैं। तो बाबा का अवतरण कब हुआ
ये किसी को भी पता नहीं, एग्जैक्ट जो है वो सेकंड और तारीख तिथि नहीं बता सकते, लेकिन जिस सेकंड आए जब आए अगले कल्प में भी उसी समय आएंगे, फर्क नहीं पड़ सकता, पता ही नहीं पड़ता कब आया। ऐसे भी नहीं साक्षात्कार हुआ तब आया, नहीं, अंदाज लगा सकते हैं, मिनट सेकंड का हिसाब नहीं बता सकते। उनका अवतरण भी अलौकिक है, वह आते ही हैं बेहद की रात के समय। बाकी और भी जो अवतरण आदि होते हैं उनका पता पड़ता है। आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, छोटा चोला पहनती है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, शरीर के साथ आत्मा बाहर आती है। इन सभी बातों को विचार सागर मंथन कर फिर औरों को समझाना होता है। आजकल तो पहले से ही डेट टाइम सब फिक्स कर लेते हैं और फिर देखो सर्जरी कराते हैं कि अब जो है गर्भ से इस बच्चे को बाहर लेकर आएंगे। तो बाबा कहते हैं शरीर के साथ आत्मा बाहर आती है। इन सभी बातों पर विचार सागर मंथन हमें करना है और फिर औरों को समझाना है। कितने ढेर मनुष्य हैं, एक न मिले दूसरे से, कितना बड़ा मांडवा है। स्टेज है ना, ये देखो कितना बड़ा मांडवा है, जैसे बड़ा हॉल है जिसमें बेहद का नाटक चलता है। पूरी दुनिया क्या है, एक हॉल है और सब देखो एक्टर्स अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, नाटक चल रहा है, चैतन्य नाटक है ये, अनवरत ये ड्रामा चल रहा है। बाबा कहते हैं ना जो मिसल टिक टिक हो रही है, एक सेकंड न मिले दूसरे से। तो तुम बच्चे यहाँ आते हो नर से नारायण बनने के लिए, बाप जो नई सृष्टि रचते हैं उसमें ऊंच पद लेने के लिए। बाकी यह जो पुरानी दुनिया है वह तो विनाश होनी है, बाबा द्वारा नई दुनिया की स्थापना हो रही है, बाबा को फिर पालना भी करनी है। जरूर जब यह शरीर छोड़े तब फिर सतयुग में नया शरीर लेकर पालना करे। उसके पहले इस पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है। बम्भोर को आग लगेगी, पीछे यह भारत ही रहेगा, बाकी तो खलास हो जाएंगे। भारत में भी थोड़े बचेंगे। चले भारत सब, भारत में रह जाएंगे तो क्या बच जाएंगे? जाना तो वहाँ भी है ना, खंड भारत खंड रहेगा, आत्माएं तो एक बार सब जाएंगे ही। तो बाबा कहते हैं भारत में भी थोड़े बचेंगे। तुम अब मेहनत कर रहे हो कि विनाश के बाद फिर सजाएं न खाएं। अगर विकर्म विनाश नहीं होंगे तो सजाएं भी खाएंगे और पद भी नहीं मिलेगा। तुमसे जब कोई पूछते हैं तुम किसके पास जाते हो, तो बोलो शिव बाबा के पास जो ब्रह्मा के तन में आया हुआ है, अपने बाप से मिलने जा रहे हैं। यह ब्रह्मा कोई शिव नहीं है। जितना बाप को जानेंगे तो बाप के साथ प्यार भी रहेगा। जानेंगे कैसे बाबा को हम? मुरलियों से ही जानेंगे ना। तो जितना मुरली पढ़ेंगे, सुनेंगे, जानेंगे, समझेंगे, प्यार बढ़ेगा, और जितना बाप से प्यार बढ़ेगा उतना याद करेंगे, विकर्म विनाश होंगे, जीवन सुखी होता जाएगा और सुखधाम में पहुंच जाएंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम और कोई को प्यार नहीं करो, और संग प्यार तोड़ एक संग जोड़ो। मोह नहीं रखना है किसी से भी। बाबा से प्यार हो गया तो सबसे शुद्ध प्यार हो जाएगा। दैहिक प्यार, जिस्मानी प्यार अब किसी से भी नहीं रखना है। बाबा कहते हैं जैसे आशिक माशूक होते हैं ना, यह भी ऐसे हैं। 108 सच्चे आशिक बनते हैं, उसमें भी 8 सच्चे बनते हैं। 8 की भी माला होती है ना। 9 रत्न गाए हुए हैं, 8 दाने, 9वां शिव बाबा, 9 रत्न। मुख्य है 8 देवताएं, फिर 16,108 शहजादे शहजादियों का कुटुंब बनता है त्रेता अंत तक। अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार आते जाएंगे त्रेता अंत तक 16,108। तो बाबा तो हथेली पर बहिष्ठ दिखलाते हैं। तुम बच्चों को नशा है कि हम तो सृष्टि के मालिक बनते हैं, बाबा से ऐसा सौदा करना है। कहते हैं कोई बिरला व्यापारी यह सौदा करे, भगवान के साथ डील, भगवान के साथ सौदा। बिरली आत्माएं, कुछ आत्माएं वही करेंगी ऐसा धंधा। तो बाबा कहते हैं ऐसे कोई व्यापारी थोड़े ही है। तो बच्चे ऐसे उमंग में रहो, हम जाते हैं बाबा के पास, ऊपर वाला बाबा। किसके साथ हमारा बिजनेस है? भगवान के साथ। स्टूडेंट भी हैं, जॉब भी है, बिजनेस भी है, पढ़ाई भी पढ़ रहे हैं, सेवा भी करना है।
ड्यूटी दी है बाबा ने और सच्ची कमाई भी हो रही है। तो बाबा कहते हैं कि बाबा तो हथेली पर बहिष्ठ दिखलाते हैं। हमें नशा है कि हम सृष्टि के मालिक बनेंगे, तो अपना खिचड़ा पट्टी देना है, बाबा को वारिस बनाना है, वर्षे का अधिकारी बन जाना है, विश्व के मालिक बन जाना है। तो ऐसा बिरला व्यापार करना है ऊपर वाले बाबा के साथ। दुनिया को मालूम नहीं है, वो कहेंगे कि वह तो अंत में आता है। अब वही कलयुग का अंत है, वही गीता महाभारत का समय है, वही यादव जो मूसल निकाल रहे हैं, वही कौरवों का राज्य और वही तुम पांडव खड़े हो। मन मन में महाभारत चल रही है अभी। कुरुक्षेत्र माना हमारा कर्म क्षेत्र, पांडव हम बच्चे, कौरव जो बाबा को नहीं जानते, यादव जो विदेश में हैं। सब कुछ सामने है ना। अभी आ गया कलयुग का अंत, वही गीता एपिसोड चल रहा है। शिव बाबा सच्ची गीता सुना रहे हैं। तुम बच्चे अभी घर बैठे अपनी कमाई कर रहे हो, भगवान घर बैठे आया हुआ है, इसलिए बाबा कहते हैं कि अपनी कमाई कर लो। घर बैठे कमाई, इसीलिए तो वैल्यू नहीं कर पा रहे ना, क्योंकि मेहनत कर नहीं रहे। घर बैठे भगवान मिल गया, इसीलिए हल्के में ले रहे हैं भगवान को। तो यही हीरे जैसा जन्म अमोलक गाया हुआ है। मनुष्य तन कहते हैं अमोलक है। मनुष्य तन तो इतने मनुष्य हो ही रहे हैं सब, लेकिन ये ब्राह्मण जन्म अमोलक है। ये समय नहीं आएगा फिर, इसलिए इस समय को यूटिलाइज करना है, बाबा से पढ़ना है, पूरे 5000 साल के लिए अपना भाग्य बनाना है। ये हीरे जैसा जन्म, द्विज ब्राह्मण जन्म, ये अमोलक है। तो अब इसको कौड़ी बदले खोना नहीं है। हाँ, अभी भी बाहर की बातों में लगे हैं, दुनियावी बातों में लगे हैं, लौकिक धंधे में लगे हैं, वो भी जरूरी है, लेकिन साथ क्या जाएगा उस पर भी ध्यान देना है। तो कौड़ी बदले अभी बाबा कहते हैं ऐसे हीरे जैसा अमोलक जन्म खोना नहीं है। अब तुम इस सारी दुनिया को राम राज्य बनाते हो, तुमको शिव से शक्ति मिल रही है। बाकी आजकल कईयों की अकाले मृत्यु भी हो जाती है। आजकल तो देखो सोए सोए जा रहे हैं सब, सोते हैं सुबह उठते ही नहीं हैं। वो भी अच्छी मौत है, कलयुग में ऐसी आसान मौत। नहीं तो वेंटिलेटर पे सालों आत्माएं पड़ी रहती हैं, शरीर पड़ा है, आत्मा कितनी तड़प रही है, होश ही नहीं है। साथ में जो है घर में काम करने वाले, जो सेवा करने वाले, वो सब भी क्या है, कार्मिक अकाउंट है। तो वो आत्माएं भी अपना भोगना भोग ही रही हैं, वो सेवा करके भोग रहे हैं, और वो तो कर्म भोग जिसका है शरीर का, आत्मा का, वो वैसे ही भोग रहे हैं। तो पूरा का पूरा परिवार जो है वो भोग ही रहा है। तो क्या है, ये कलयुग है। तो बाबा कहते हैं आजकल तो कईयों की अकाले मृत्यु भी हो जाती है। बाबा बुद्धि का ताला खोलता है और माया बुद्धि का ताला बंद कर देती है। बाबा खोल रहे हैं, माया बंद करती है। अब तुम माताओं को ही ज्ञान का कलश मिला हुआ है। बाबा कैसे ताला खोलते हैं, राजयोग से। गॉडरेज का ताला लगा हुआ है, गॉड आकर राजयोग सिखाते हैं और ताला खोलते हैं। और माया कैसे ताला बंद करते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं, तो बुद्धि जो है वो उल्टी चलने लगती है। तो अब तुम माताओं को ही ज्ञान का कलश मिला हुआ है। अबलाओं को बल देने वाला वह है, यही ज्ञान अमृत है। शास्त्रों के ज्ञान को कोई अमृत नहीं कहा जाता है। पढ़ते आए थे ना शास्त्र, तो 2500 साल से शास्त्र पढ़ ही रहे थे, फिर नीचे गिरते आए, हुआ बदलाव नहीं। और बाबा आके ये ज्ञान का कलश माताओं के सिर पर रखते हैं, ज्ञानामृत हमें पिलाते हैं। अब है चढ़ती कला, उड़ती कला, जाएंगे सतयुग में। और शास्त्र पढ़े द्वापर में, चालू किया, कलयुग आ गया। अभी संगम युग पर बाबा ज्ञान देते हैं, तो हम ऊपर चढ़ते हैं, सतयुग आता है। बाबा कहते हैं शास्त्रों के ज्ञान को कोई अमृत नहीं कहा जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, एक बाप की कशिश में रहकर खुशबूदार फूल बनना है। अपने स्वीट बाप को याद कर देह अभिमान के कांटे को जला देना है। दूसरा, इस हीरे तुल्य जन्म में अविनाशी कमाई जमा करनी है। कौड़ियों के बदले इसे गंवाना नहीं है। एक बाप से सच्चा प्यार करना है, एक के संग में रहना है। वरदान, ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने और खुशी बांटने वाले खुश नसीब भव। ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने और खुशी बांटने वाले खुश नसीब भव। बाप दादा समझाते हैं, इस दुनिया में आप ब्राह्मणों जैसा खुश नसीब कोई हो नहीं सकता। क्यों 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 है हम खुश नसीब? इस जीवन में, क्योंकि इस जीवन में ही आप सबको बाप दादा का दिल तख्त मिलता है। हमारी डायरी में भगवान का नाम हो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या भगवान की डायरी में हमारा नाम हो? हमने भगवान को दिल में बसाया, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या भगवान के दिल में हम बसते हैं? तो जो भगवान को अपने दिल में बसाते हैं, जो संपूर्ण समर्पित होते हैं, जो श्रीमत पर चलते हैं, उनको ही बाप दादा अपने दिल तख्त पर बिठाते हैं। तो सदा खुशी की खुराक खाते हो और खुशी बांटते हो। इस समय बेफिक्र बादशाह हो। हमारी सारी चिंताएं, जिम्मेवारियां बाबा ने ले ली है, हम बेफिक्र हो गए। लापरवाह नहीं होना है, बेपरवाह होना है। फिक्र ना हो, चिंता ना हो। ऐसी बेफिक्र जीवन सारे कल्प में और किसी भी युग में नहीं। बाबा के बच्चों जैसा देखो बेफिक्र कोई है, टेंशन फ्री? चेक कर लो आप। तो बाबा कहते हैं, ऐसी बेफिक्र जीवन सारे कल्प में और किसी भी युग में नहीं। हम खुद को ही देख लें कि हम पहले कैसे थे और अभी क्या अनुभव करते हैं हम। सतयुग में बेफिक्र होंगे, लेकिन वहाँ ज्ञान नहीं होगा। बाबा भी नहीं और ज्ञान भी नहीं है। अभी आपको ज्ञान है, इसलिए दिल से निकलता है, मेरे जैसा खुशनसीब कोई नहीं है। और अभी सारी दुनिया को देख रहे हैं, सब अपने भाग्य को रो रहे हैं। कंपेयर करें तो हम देखें कितने खुश नसीब हैं। वहाँ सतयुग में तो सभी का नसीब अच्छा है, लेकिन पता कैसे रहे? क्योंकि वहाँ बुराई नहीं है कुछ भी, सभी अच्छे हैं। तो जहाँ तुलना नहीं होती तो वहाँ पे उस चीज़ की वैल्यू भी नहीं है। दुख नहीं है तो सब सुखी सुखी हैं। ज्ञान नहीं है वहाँ पर, समझ नहीं है, लेकिन सुखी जीवन है। और यहाँ पर हम तुलना कर सकते हैं कि पहले हम क्या थे और अभी हम कैसा अनुभव करते। पहला हमारा जीवन कैसा था, अभी कैसा है। अभी औरों का जीवन कैसा है, हमारा जीवन कैसा है। वो कैसे तड़प रहे हैं और हम बाबा के दिल तख्त पर विराजमान हैं। तो है कोई हमारे जैसा खुश नसीब? इसलिए दिल से निकलता है कि वाह रे मैं ब्राह्मण आत्मा, वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य, वाह वाह ड्रामा वाह, निकलता है ऐसे दिल से। तो हमेशा इसी नशे में रहना है कि मेरे जैसा खुश नसीब कोई नहीं है। स्लोगन, संगम युग के स्वराज्य अधिकारी ही भविष्य के विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। संगम युग के स्वराज्य अधिकारी ही भविष्य के विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। अभी यदि आत्मा अपनी कर्मेंद्रियों पर राज करेगी तो बाबा अपने दिल तख्त पर बिठाएंगे और फिर मिलेगा भविष्य में विश्व राज्य तख्त। तो ये थी आज की मुरली। आज की मुरली से धारणा है, पहली बात, मीठे बाप की याद से मीठा बनना है। दूसरा, खुशबूदार फूल बनना है। तीसरा, हीरे तुल्य अविनाशी कमाई जमा करनी है। चौथा, सदा खुशी की खुराक खानी और खिलानी है। और पांचवा, स्वराज्य अधिकारी की सीट पर हमें हमेशा सेट रहना है। ओम शांति।
सेवा साधना, कर्म ही पूजा हमारी और सेवा साधना। सांसों को प्रभु में लगाए रखना है आराधना, सांसों को प्रभु में लगाए रखना है आराधना। याचना क्या प्रार्थना क्या, प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। याचना क्या प्रार्थना क्या, प्रभु जो सब कुछ वारे हैं, प्रभु जो सब कुछ वारे हैं।